शंखनाद के माध्यम से हम अंकुर भाई का तहे दिल से स्वागत करते हैं आज के विशेष प्रवचन के लिए। मुद्दत के बाद, वैसे तो 15-20 दिन का ही समय हुआ है, लेकिन लगता है कि कई साल बीत गए हैं, उनको हमने सुना नहीं, सुनने के लिए लालायित हो रहे हैं। तो उनका हम स्वागत करते हैं और सारे विभू जनों से प्रार्थना करता हूँ कि कपालभाति हल्का हल्का करते करते भी आप प्रवचन सुन सकते हैं। तो पूजा दीदी से प्रार्थना है या ऋतु दीदी से, उनको ज्वाइन कर लीजिए। अंकुर भाई जी, स्वागत है अंकुर भाई। अभी इसमें एक लाभ होगा, जब तक वो आते हैं ना, एक आदत ऐसी भी लगाई है, कंटिन्यूअस 10 मिनट कपालभाति करने की आदत। कोई सूचना नहीं देगा, अपने को खुद को ही सूचना देकर 10-10 मिनट, 15-15 मिनट करने की आदत लगाई है कपालभाति करने। आप सब स्वयं सेवक हो, स्वयं की सेवा की। अंकुर भाई, स्वागत है आपका, सुस्वागतम। प्रणाम 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 पिताजी, प्रणाम सभी को, सभी गुरुजनों को। प्रणाम 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 राम राम जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अंकुर भैया राम राम। राम राम जी, राम राम जी, राम राम। आइए, विशेष प्रवचन के लिए हम सारे इंतजार कर रहे हैं आपका। वैसे तो 15 दिन की गैप हो गई, लेकिन लगता है कि मुद्दत हो गई है, आपको नहीं सुनेंगे। अरे आप लोगों का प्रेम है तो बाबा, मुझे भी बहुत मन रहता है कि हर सप्ताह मिले और ज्यादा मिले। और कभी कभी ना जड़ता, या यूं कह लें कि अविद्या फंसा लेती है जीव। गुरु गुरुजो राम राम। राम राम जी बाबा, राम राम, प्रणाम सभी को। राम। प्रारंभ करें? जी 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 जी, स्वागत है। अच्छा, प्रणाम प्रणाम बाबा। आइए गायत्री महामंत्र गुरु मंत्र करेंगे। आज आप लोगों का पुरुषार्थ धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते इतना लंबी यात्रा हो गई है, तो विशेष रूप से गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र करते हुए, जैसे जीवन के 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ऐसे ही इस विभू परिवार के 4 मुख्य स्तंभ अगर कहे जाएं तो हमारी प्यारी रानी दीदी, आदरणीय श्रद्धानंद जी, और हमारे अरविंद काका और बाबा गवांडे जी, तो ये 4 स्तंभ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जिसके आधार पर मुझे लगता है कि ये यात्रा एक एक कदम करते करते इतनी आगे बढ़ रही है और इतनी सुंदर सुंदर श्रृंखलाएं इसमें आगे बढ़ रही हैं। 1451 कक्षा आज की, 1451 चौदह सौ इक्यावन 1451 दिन निरंतर पुरुषार्थ हो रहा है। और जैसे गुरुदेव कहते थे कि संकल्प शक्ति सबसे बड़ी शक्ति, एक तरह से अगर कहा जाए, मनुष्य इच्छाएं तो बहुत रखता है, लेकिन संकल्प शक्ति कम हो जाती है तो वो निरंतरता बन नहीं पाती। तो इतने संकल्प शक्ति के धने हमारे ये 4 अग्रज, इन सबको बारंबार श्री चरणों में प्रणाम करते हुए गायत्री मंत्र और गुरु मंत्र इन्हीं को समर्पित करते हैं। आइए शरीर को स्थिर कर लें, नेत्र कोमलता से बंद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा।
मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताशय ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में मलिए, मंत्रों की ऊर्जा को मुखमंडल पर स्पर्श कराइए, हृदय कमल और नाभि कमल पर स्पर्श। प्रणाम सभी को, स्वागत बारंबार। हम लोग इस पावन वेला में भगवान आशुतोष को, भगवान शिव शंभु को याद कर रहे हैं और साथ में जब तक परिवार की बात ना हो तब तक थोड़ा अधूरा सा लगता है। तो आज का ये विशेष जो मंथन चिंतन है और उसके पीछे का शिक्षण है वो माता गौरी और भगवान श्री गणेश जी को समर्पित है। पीछे हम देख रहे थे अपनी इस यात्रा में कि कैसे सती माता के रूप में माँ सती को भ्रम होता है और फिर उसके बाद वो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाते हैं और अपने इस देह को जो उन्हें दक्ष से मिली उसका त्याग कर देते। दक्ष से मिले हुए स्वरूप यानी अहंकार से मिले हुए स्वरूप का त्याग साधक को करना चाहिए। जो हमें भगवान से दूर करे उसका त्याग कर देना चाहिए। शास्त्र कहते हैं अगर स्वयं माता पिता भी भगवान से दूर करें तो उनका त्याग कर देना चाहिए। यदि गुरु भी जाके हृदय न राम बेदेहि, तुलसीदास ने लिखा है, जिसके हृदय में भगवान न हो और हमें भगवान से दूर करे उसका त्याग कर दो। ये तपस्या के वैराग्य के ऊंचे जो कह सकते हैं आप स्तर दिए गए। तो ऐसे में सती माता ने उसी का अनुकरण किया। अगर गुरु भी ऐसा मिल जाए जो भगवान से दूर करता हो, ऐसे भी है ना कई, जैसे शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को कहा कि तुम ये वामन अवतार में विष्णु है, इसकी बात मत सुनो, ये जो मांगे वो मत दो। तो बोले भगवान मांगे और हम ना दें, अगर हैं भी तो हम स्वीकार करते हैं और हम इन्हें दे के रहेंगे, जो मांग रहे हैं सो देंगे। तो इस प्रकार भक्तों ने बार बार ये प्रमाण दिया है कि यदि जीवन में ऐसा पल आए कि भगवान और संसार में से किसी एक को चुनना हो तो साधक को भगवान को चुनना चाहिए। सती माता ने आत्मदाह किया और उसके बाद सती माता का पुनर्जन्म हुआ पार्वती के रूप में, पर्वत पुत्री। और अगर आप जिसे जानते ही होंगे कि उनकी माताजी का नाम था मैना और पिताजी का नाम था हिमाचल, अब शैलपुत्री थी। तो ये जो कथानक है माता पार्वती, भगवान शिव और आने वाले समय में जब गणेश जी उनके जीवन में आते हैं उससे आज हम शिक्षण लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो पार्वती जी ने खूब तपस्या करी शिव जी को प्राप्त करने के लिए, ये हम जानते हैं। पार्वती और शिव हमारे भीतर क्या है, गणेश हमारे भीतर क्या है, हम तो अपने जीवन में भी तो उतार के देखें ना। देखिए बाहर का पूजा और उससे जुड़ी हुई जो हमारी सुंदर भावनाएं हैं वो तो प्रकट होनी ही चाहिए, कर्मकांड के रूप में, साथ मिलने के रूप में, गौरी माता की स्थापना, गणेश जी की स्थापना, और फिर सब साथ बैठ रहे हैं उनके लिए भोग प्रसाद बना रहे हैं, साथ में गीत गा रहे हैं, मंगल गा रहे हैं, ये सब तो होना ही चाहिए। इससे तो एक बहुत सुंदर आत्मीयता का भाव बनता है, सूक्ष्म में ऊर्जा बनती है। किंतु इसके साथ साथ हमारे जीवन में भी प्रधानता हमें ध्यान रखनी चाहिए कि शिक्षण क्या है। नहीं तो फिर वो सिर्फ केवल गुरुदेव कहते थे कि कर्मकांड बन के रह जाएगा। फिर कर्मकांड के पीछे का जो शिक्षण है, लोक शिक्षण, वो बहुत आवश्यक है। और हमारे ऋषियों ने ये धर्म तंत्र से लोक शिक्षण की जो प्रथा चलाई वो थी ही यही कि मनुष्य एक धार्मिक प्राणी है, भावनात्मक प्राणी है, तो उसकी भावनाओं को धर्म से जोड़ दिया जाए। अभी शुरुआत में अपन कह रहे थे ना, 4 पुरुषार्थ हमारे ग्रंथ कहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। सही और गलत का निर्णय करने की क्षमता को धर्म कह दिया कि जो वास्तव में धारण करने योग्य है वो क्या है। धर्म शब्द के 24 अर्थ बताए गए हैं, तो उसमें एक अर्थ ये है कि जो धारण करने योग्य है सो धर्म है। किसी परिस्थिति में धारण करने योग्य क्या है इसका मनुष्य अपनी बुद्धि से मूल्यांकन कर सके और उस सही को धारण कर सके तो उसका जीवन सही दिशा में आगे बढ़ेगा। तो भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती की जो उपासना है, ग्रंथ यहां तक कहते हैं कि उन्होंने पंचकोशों की साधना करी, अन्नमय से आनंदमय तक की यात्रा करी और शिवत्व को प्राप्त किया।
जब हम नवरात्र पूजन करते हैं तो उसमें भी माता के विभिन्न स्वरूपों को देखें तो वास्तव में हमारे ही इस यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ये जो पिंड है यही ब्रह्मांड है, इसके भीतर की शक्ति के जागरण की यात्रा ही है। जो मातृ शक्ति है हमारी, या यूं कह लें कि कुंडलिनी शक्ति है हमारी। मातृ शक्ति इसलिए कह रहे हैं कि वो माँ जैसे देती है ना, ये शक्ति हमारे जीवन के प्राण को बनाए रखती है। योग शास्त्र भी कहते हैं कि जो हमारी ऊर्जा है, जो नीचे 3.5 कुंडल मार के बैठी है, परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा कि प्रत्येक मनुष्य में ये कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी इसलिए नाम रख दिया जैसे किसी का जो क्रिया होती है उसके आधार पर नाम रख दिया या उसके स्वरूप पर नाम रख दिया। तो गुरुदेव ने लिखा है कि अगर आप कोई काला कुत्ता देखें उसका नाम कलुआ रख दें, है ना, सफेद देखें वाइटी, स्पॉटेड देखें स्पॉटी, ऐसे नाम रख देते ना, ब्राउन का ब्राउनी। इसी प्रकार कुंडलिनी शक्ति 3.5 कुंडल मारकर प्रत्येक मनुष्य में बैठी। जब विवाह संस्कार होता है तो इसलिए 3.5 और 3.5 7 फेरे लेने की जो प्रथा है, या 7 कदम आगे चलने की जो ये बात है, वो उसी से जुड़ी हुई कि एक पुरुष और नारी के 3.5 7 कुंडल पूर्ण उनको दोनों को मिलकर एक यात्रा में आगे बढ़ने में सहायक होते हैं, पूरक का काम करते हैं। तो ये जो कुंडल मार के बैठी है, इसलिए कुंडली ने कह दिया ये नीचे से ऊपर की ओर उठना, ये संपूर्ण ब्रह्मांड एक कुंडलिनी ही है। कानन कुंडल कुंचित केसा, इसीलिए कहा प्रभु के स्वरूप में भी बार बार ये कुंडल रूप में, एक स्पाइरल फॉर्मेशन में, एक वॉर्टेक्स जिसे हम कहते हैं। तो नीचे से ऊपर की ओर उठने वाला ये जो एक गति है, वही पार्वती की गति है। हमारे भीतर की ये शक्ति, इसे हम माता पार्वती कह सकते हैं। हर मनुष्य के पास में ये शक्ति है। अब इस शक्ति का जागरण करके शीर्ष पर पहुंचना और वहां पर शिवत्व को प्राप्त करना। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं प्राण चिकित्सा विज्ञान को लिखते हुए, जब गायत्री महाविज्ञान के उस अंश में वो लिखते हैं कि जो 7 चक्र है मुख्य रूप से, वो 5 तो रीढ़ की हड्डी में और 2 ऊपर हैं शीर्ष में, मस्तक में, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। तो ये जो 5 हैं और ये 2, ये 5 शक्ति का अंश है और ये 2 शिव का अंश है। यही लिखा उन्होंने एग्जैक्ट, ये शिव है, शिव लोक है। यहाँ पर ये कैलाश है हमारा, मस्तक ऊपर। यहाँ तक पहुंचने के लिए शक्ति को पुरुषार्थ करना होता है, और क्योंकि वो नीचे से ऊपर उठना है तो उसे तपस्या करनी पड़ती है। उसी तप को पंचकोश साधना की साधना कह लीजिए, तपस्या कह लीजिए, अथवा पार्वती माता का शिवत्व को प्राप्त करने। तो शिवत्व को प्राप्त करने के लिए शक्ति ऊपर की ओर उठी। अब क्योंकि शक्ति भारी है तो इसलिए हमने प्रथम स्वरूप उनका शैलपुत्री कह दिया। अब शैलपुत्री तो वृषभ पे बैठी है। प्रथम स्वरूप में जब 9 नवरात्र करते हैं ना, तो उसमें शैलपुत्री क्या है, वो वृषभ पे यानी नंदी जी पे ही बैठी। नंदी धैर्य का प्रतीक है, वो खुद बैठी हैं और अभी वो एक वाहन पे है सुशोभित, और शैलपुत्री है। लेकिन अब वो शिवत्व को प्राप्त करना चाहती हैं तो उन्हें यहाँ से ऊर्जा को ऊपर उठाना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। तो अगला स्वरूप ही उनका ब्रह्मचारिणी है, जिसमें वो नंगे पैर हैं, दोनों हाथों में केवल 2 ही भुजाएं हैं, एक में कमंडल है, एक में जप माला है, यानी पात्रता बढ़ाने के लिए, ब्रह्म में आचरण करने के लिए, रमण करने के लिए ब्रह्मचारिणी स्वरूपा। फिर वो चंद्र घंटा स्वरूपा होती है, तो उसमें नाद की साधना शुरू हो जाती है। और फिर चंद्र घंटा से फिर आगे कुष्मांडा यानी थोड़ा थोड़ी ऊष्मा किसी अंडे को जैसे गर्माहट देती है और उससे जीवन पनपता है। तो साधक का नया स्वरूप द्विज होने की दिशा में आगे बढ़ने में उसका पहला चरण ये मुख्य आता है कि जब उसके भीतर कुछ सृजन की शक्ति आ जाती है, अपने ही भीतर की नई सृजन की शक्ति। इस प्रकार पार्वती नीचे से ऊपर उठ रही है, यानी साधक अपने ही भीतर की इस शक्ति को ऊपर लेकर आ रहा है। और फिर वो स्कंद माता होती है, जहां पर उन्हें हम देखते हैं कि स्कंद अर्थात भगवान मुरुगन, भगवान कार्तिकेय का जन्म, जो सारे सेनापति हैं और वृत्तासुर का नाश करने के लिए आए हैं। तो वृत्तासुर तो वृत्तियां ही है ना हमारे भीतर की, योग चित्त वृत्ति निरोध है। तो हमें कोई सेनापति बिठाना पड़ेगा, विचारों में प्रमुख हो, जो हमारे भीतर की जो सद्गुणों की सेना है उनका प्रमुख कौन होगा, प्रतिनिधि। तो बोले शक्ति से प्राप्त हुई, शक्ति जब उपासना में ऊंची उठेगी उससे प्राप्त हुई जो स्कंद का स्वरूप है। तो वो 6 शक्तियां लेकर भगवान स्कंद आए और उन्होंने जो है सारा, इसलिए हृदय कमल को 12 पंखुड़ियों वाला कहते हैं। तो वो कैसे देखो, कृतिकाओं से होते हुए और फिर माता पार्वती ने प्राण भरा तो कार्तिकेय का जन्म हुआ, वरना शिव के अंश को, उसके शक्ति को धारण करना गंगा जी के लिए भी मुश्किल हो रहा था। तो इस प्रकार ये कथानक हमें बताते हैं तो कैसे भगवान की शक्ति से जुड़कर सृजन हो रहा है, और वो सृजन मंगलकारी है। भगवान की शक्ति से जुड़कर जो सृजन होगा सो मंगलकारी है। केवल शक्ति ने प्राण नहीं डाले कार्तिकेय जी में, है ना, भगवान का अंश था
और उससे कार्तिकेय जी का जन्म हुआ वृत्तासुर का नाश करने के लिए। फिर उसके बाद माँ के अलग अलग स्वरूप और आते हैं, कात्यायनी है, और उसके बाद काली है, महागौरी, महाकाली, महागौरी, और फिर उसके बाद सिद्धिदात्री। इस प्रकार माँ के सिद्धिदात्री और ये स्वरूप यहाँ आ गए, महाकाली, महागौरी, सिद्धिदात्री, क्योंकि यहाँ से वो काल यानी काल से उठने वाली परिस्थितियों का नाश कर रही है, विचारों का नाश कर रही है। ये पार्वती के स्वरूप हैं, गौरी के स्वरूप हैं। गौरी माता का जो पार्वती का गौरी स्वरूप है वो है विशेष रूप से जो नारित्व है, स्त्रैव है, उसको जागृत करने के लिए, हमारे भीतर के स्त्रैव को, नारित्व को जागृत करने के लिए हर साधक के, चाहे वो पुरुष शरीर में हो चाहे नारी शरीर में। देखिए लोक प्रचलित बात है, हम सब जानते हैं कि गौरी माता का पूजन वैवाहिक जीवन में सुंदरता लाने के लिए, आनंद लाने के लिए, या कुंवारी कन्याएं माता पार्वती का गौरी रूप में पूजन करती हैं कि हमें अच्छे वर मिले, अच्छे जीवन साथी मिले। ये जो हमारा विज्ञान है इतना सूक्ष्म है, कौन सी तरंग से जुड़कर क्या प्राप्त करना है। तो ये सिर्फ नारियों के लिए थोड़ी है कि कुंवारी कन्याएं रखें या विवाहित नारियां रखें, पुरुष को भी अपने भीतर के स्त्रैव को जागृत करना होगा। वैसे मूल रूप में तो स्त्रैव, हमारे यहाँ एक एक शब्द की महानता है। जैसे किसी कुंवारी कन्या को हम कुंवारी कहते हैं, किशोरी कहते हैं। फिर उसके बाद जब वो विवाहिता हो जाती है और उसमें गर्भ धारण करने की क्षमता आती है, तो उस काल को, जितने समय वो फर्टाइल पीरियड रहता है ना नारी के शरीर में, उसे यानी मेनोपॉज से पहले का, उसे स्त्रैव शक्ति कहते हैं। धारण करने की, पोषण देने की शक्ति को स्त्रैव कहते हैं संस्कृत में। तो स्त्रैव जिसमें आ गया वो स्त्री है। उसके बाद वो वृद्ध महिला हो जाएगी या और उसके आगे की क्रिया, वो उसमें उपाधि मिल जाएगी, लेकिन स्त्री तभी कहला रही है जब उसमें ये फर्टिलिटी है। तो ये तो हर एक को चाहिए। गुरुदेव कहते थे बेटा प्रज्ञा और श्रद्धा, या यूं कह ले कि वही मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी, अर्धनारीश्वर, ये तो हम दोनों शक्तियां सभी को चाहिए। तो यही बात यहाँ पर पार्वती माता की ये जो ऊर्ध्वगमन हो रहा है ये हर साधक पर है। और जब उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त कर लिया, यानी हमारा साधक का जब ये स्थान, दो पंखुड़ी वाला कमल, आज्ञा चक्र, जहाँ एक शिव और एक शक्ति, अर्धनारीश्वर, एक हमारा IQ, एक हमारा EQ, यूं कह लेना, इमोशंस और हमारा लॉजिक, दोनों विचार और भाव पक्ष, दोनों पक्ष हमारे बराबर बैठ जाएं, तो हमारे भीतर जो प्रकट होता है, जो खिलता है, वो है सहस्त्रार कमल, यानी अनंत शक्तियां खिलने लगती हैं, बोध की शक्तियां, वननेस की जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर सब एक हो जाता है। अब आप गणेश जी के जीवन पर आकर देखो, भगवान गणेश जी की जो प्राकट्य की कथा है वो भी हम सब जानते हैं। अब उसके मर्म को भी देखते हैं। एक तरफ कार्तिकेय के प्राकट्य को देखा अभी हमने, अब भगवान गणेश जी को देखते हैं। माता पार्वती एकांत में बैठी हैं, स्वयं को उबटन लगा रही हैं, और शिव जी वहां नहीं है। उबटन लगा के उससे जो प्रकट हुआ, उसे उन्होंने, उबटन के मैल ही तो निकलेगा, उसी से, अपने ही मैल से एक पिंड बना दिया और अपनी शक्ति उसमें डाल के उसे जीवंत कर दिया, ताकि अपने एकांत में एक वात्सल्य भाव का आनंद ले सके। तो माँ ने सृजन किया, प्राण दिया, और उनके साथ में माता पुत्र का व्यवहार किया, और कुछ देर बाद ही कहा, गणेश अब मैं स्नान करूंगी, तुम द्वारपाल बन जाओ। गणेश जी द्वारपाल बन गए, और आदेश हुआ कि कोई नहीं आ सकता। नंदी जी को ये वैसे थोड़ी छूट थी सभी शिव गणों में, कि माता पार्वती जी के पास संदेश वाहक होने के नाते जा सकते हैं। तो नंदी जी पहले पहुंचे, गणेश जी से उनका युद्ध हुआ, क्योंकि नंदी जी के लिए भी ये गणेश बालक पहले तो नहीं थे, अब ये कहाँ से आ गए, तो उन्होंने भी युद्ध किया। अगर उन्हें पता ही होता कि सत्य में क्या है घटना, तो शायद वो युद्ध न करते, लौट जाते। दोनों के बीच युद्ध हुआ, नंदी जी परास्त हुए, घायल हुए, भगवान भोलेनाथ के पास लौटे, और भोलेनाथ ने जब ये देखा तो खुद स्वयं गए। स्वयं जब गए तो वहां वही घटना दोबारा घटित हुई। गणेश जी ने द्वारपाल होने के नाते और एक आज्ञाकारी पुत्र होने के नाते पिता से युद्ध कर लिया, आज्ञाकारी होकर युद्ध किया और आज्ञाकारी होकर दंड पाया। शिव जी ने उनके शीर्ष को काट दिया। अब यूं देखें तो नंदी जी चलो एक बार को नहीं समझ पाए लीला, लेकिन शिव जी तो अनभिज्ञ नहीं हो सकते थे, वो तो त्रिकालदर्शी हैं। उन्हें तो समझ आ ही जाना चाहिए था कि पार्वती के पुत्र ही हैं, अगर कह रहे हैं तो हमें स्वीकार लेना चाहिए।
लेकिन वो युद्ध हो गया दोनों के बीच में, इतना तेज, इतना घमासान के शिव जी ने त्रिशूल ही उठा दिया। त्रिशूल उठाना मतलब तीन शूलों का नाश करना होता है। तभी त्रिपुरारी नाम ही इसलिए पड़ा ना, तीन पुरों में लोग, काम क्रोध लोग, इन तीनों को एक साथ, भाई थे तीनों असुर, तीनों को एक साथ जब मारने की जरूरत पड़ी तो भगवान ने एक ऐसा तीनों शूलों को नाश करने वाला शस्त्र बनाया जिसे त्रिशूल कहते हैं। अब भोलेनाथ का त्रिशूल साधक के ऊपर चल जाए तो ये तीन शूल का नाश हो जाता है। मूल में यही सब है, काम क्रोध लोग। अब वो क्या हुआ कि त्रिशूल उठा दिया, मतलब इस बालक में ये तीनों चीजें थी तभी उठाया, नहीं तो और कोई शक्ति का प्रयोग करते। अब इस बालक का सर धड़ से अलग हो गया। और कथानक आप जानते ही हैं कि माता पार्वती रुष्ट हो गई। माता जी ने कहा कि इसको या तो जीवन दान दिया जाए अथवा मैं पूरी सृष्टि की शक्ति को खींच लूंगी। अब अपन यहाँ कथानक को देखते हैं। ये साधक के भीतर घटित होने वाली घटनाक्रम को अगर समझें तो हमारे भीतर की शक्ति हुई जागृत। शक्ति जब भी आती है उसे, जब तक वो शिवत्व से नहीं बनी रहेगी, यानी अपने आत्मा से नहीं जुड़ी रहेगी। जैसे हमें अनेक शक्तियां हैं ना, हमें बुद्धि की शक्ति है, विचार की शक्ति है, भाव की शक्ति है, इच्छा की शक्ति है, कामनाएं करने की शक्ति है, संकल्प लेने की शक्ति है, शरीर की शक्ति है। अनेक शक्तियां हमारे भीतर हैं। धन की शक्ति है, परिवार की शक्ति है, नाम पद प्रतिष्ठा की शक्ति है। कई शक्तियां हैं जिससे मिलकर हमारा जीवन चलता है। भगवान की ऐश्वर्य शक्ति है। ये इतनी शक्तियां भगवान ने दे रखी हैं अलग अलग रूपों में। किसी के पास कोई शक्ति ज्यादा दिखती है, किसी के पास कोई शक्ति ज्यादा। तो एकदम सांसारिक दृष्टि से देखें तो यदि धन की शक्ति किसी के पास ज्यादा आ जाती है और उस शक्ति का नियोजन करना ना आए तो वो व्यक्ति का आचरण कैसा होगा? दिखावा करेगा, फिजूल खर्ची करेगा, धन का अपना प्रभाव दिखाने का प्रयास करेगा। किसी के पास उपाधि आ गई, बहुत अच्छी योग्यता आ गई, पढ़ाई लिखाई कर ली, ऊंचे पद पे बैठ गया, तो वो अगर अपने इस शक्ति को भगवान के कार्य से नहीं जोड़ेगा तो उसका जीवन कैसा दिखेगा? वो भी अहंकारी दिखेगा, लोभी दिखेगा, दुरुपयोग करता दिखेगा अपने पद प्रतिष्ठा का, लोगों का शोषण भी कर सकता है। किसी के पास अगर बुद्धि बहुत ज्यादा है तो, और उसने भगवान कार्य में नहीं लगाई, मतलब अर्थात भगवान से, शिवत्व से नहीं जोड़ी, तो वो शक्ति फिर वो भी परेशानी करेगी, वो घोटाले करेगी, तिकड़मबाजी करेगी, चतुराई करेगी, इस तरह की हरकतें करती दिखाई देगी। किसी के पास इच्छा शक्ति है तो उसकी इच्छा शक्ति नियंत्रित नहीं है, भगवान की तरफ केंद्रित नहीं है, तो उसकी इच्छाएं ही उसको, अनंत इच्छाएं हैं संसार में, पूर्ण ही नहीं होती, वो उसी में लगा रहेगा, उसी में फंस जाएगा। तो इस प्रकार कोई भी शक्ति अगर हम देखें, शरीर की शक्ति है किसी के पास तो दूसरे को धमका रहा है, दूसरे पर अत्याचार कर रहा है शरीर से, वो शरीर की शक्ति से खेत जोत सकता था, किसी को मेहनत कर सकता था, शारीरिक बल से किसी की सहायता कर सकता था, वो ना करके वो इधर उधर सिर्फ, क्योंकि उसे परमात्मा से अपनी शक्ति को जोड़ना नहीं आ रहा। प्राप्त परमात्मा से ही हो रही है लेकिन वो स्वयं की मान के अहंकारी हो गया कि मेरे तपोबल से मैं त्रिलोकी बनाऊं। इसीलिए हर असुर ऐसा ही सोचता है ना। तो असुरत्व वाली बात हमारे भीतर जब आने लगती है तो दिक्कत हो जाती है और हमारे सुर बिगड़ जाते हैं। अब यही अगर साधक इन शक्तियों को भगवान से जोड़ना शुरू कर सके तो आप देखिए वही शक्ति, अनियंत्रित शक्ति, अब केवल शक्ति से जब कुछ जन्म लेगा, यानी इस गणेश का जन्म, मैं जानबूझ के ये शब्द इस प्रयोग कर रहा हूं, क्षमा करना, भावनाओं को मैं आहत नहीं दे रहा किसी की। गणेश भगवान अभी प्रकट नहीं हुए, ये तो गणेश पिंड प्रकट हुआ। और ये प्रकट किससे हो रहा है? शक्ति के मैल से प्रकट हो रहा है। शक्ति के मैल से प्रकट होना यानी तमस हो गया ना, मैल। शक्ति के तमोगुणी स्वरूप से जो गणेश प्रकट हुए वो बालक आज्ञाकारी पूरा है। गुरुदेव कहा करते थे बच्चे आज्ञाकारी होने से ज्यादा सदाचारी होने चाहिए। नहीं, हमारा बच्चा बड़ा आज्ञाकारी, हमारी सब बात मानता है, तो तुम तो गलत भी मनवा लोगे। क्या तुम सही हो हमेशा? और अगर मान भी ले तो फिर वो अपने पैरों पे कैसे खड़ा होगा? हमेशा पिताजी माताजी की सुनेगा, संसार की सुनेगा, अपना ही विवेक बुद्धि भी तो जागृत हो उसकी। तो आज्ञाकारी होने से साथ साथ सदाचारी भी होना बहुत आवश्यक, बहुत आनंद आवश्यक। तो क्या हुआ कि माता पार्वती यानी हमारे भीतर की शक्ति से जब हम कुछ सृजन करेंगे और वो शक्ति भगवान से ना जुड़ी हो तो वो सृजन हो सकता है बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छा हो, किंतु वो लोक उसमें कोई सहयोग नहीं दे पाएगा कल्याण में। तो वो जो बालक जन्म लिया गणेश, वो मैल से उत्पन्न हुआ था और वो उसमें अनेक शक्ति के गुण होने के बाद भी ये उद्दंडता थी कि स्वयं भगवान को नहीं पहचान पा रहा। आप देखो अहंकार तो आ गया था ना
कि मैं पार्वती पुत्र हूं, आप अंदर नहीं जा सकते। और जहां भगवान शिव अहंकार को देखते हैं वहां शीश काट देते हैं, चाहे दक्ष हो और चाहे पुत्र हो। तो उन्होंने कहा तुम पार्वती से जन्मे हो, ठीक है, मान लिया, लेकिन तुम ये भी तो मानो कि हम भी तुमसे पहले से पार्वती, और हम तो नहीं स्वीकार, वो अपने पिता के रूप में पार्वती शिव जी को स्वीकार नहीं कर पा रहे। अस्वीकार्यता का भाव आता ही तब है जब हमारे आंखों पर माया की, अहंकार की, दुर्बुद्धि की ये पट्टी पड़ जाए। अब गणेश जी तो सद्बुद्धि के दाता हैं, तो सद्बुद्धि देने वाले हैं, लेकिन ये जो गणेश का स्वरूप है ये अभी नहीं दे सकता सद्बुद्धि, क्योंकि ये तो स्वयं उस शक्ति की जड़ता से उत्पन्न होकर उसी में फंसा हुआ है। तब भगवान ने त्रिशूल चलाया, और फिर आगे भी आप देखते हैं कि उनको जो शीश दिया गया वो शीश मिला हाथी का। हाथी का ही क्यों दिया, शेर का लगा देते, शेर भी अपने आप में नरसिंह अवतार भी है, तो पशु शरीर ही लगाना था। तो पशु की आप जब उसको देखते हैं, जीवन चरित्र को देखते हैं और चीजों को देखते हैं, उनके सद्गुणों को देखते हैं, तो पाते हैं कि हाथी, एक तो हाथी संवेदनशील बहुत है, दो हाथी की मेमोरी यानी स्मरण शक्ति बहुत है, ये सब उसके लौकिक गुण हो गए। तीसरा देखें तो ये हाथी भी, जैसे जब हम चक्रों का बोध करते हैं ना, तो उसमें भी हर चक्र का एक वाहन बताया गया है। तो वाहन के रूप में जैसे सबसे नीचे जब शैलपुत्री के रूप में मूलाधार चक्र है, कुंडली शक्ति बहुत भारी है, तो उस शक्ति का जागरण कर उसमें वाहन बताया गया है शास्त्रों में। तो सबसे नीचे बोले ऐरावत हाथी है, इतना भारी हाथी है, हाथियों में भी गजेंद्र सबसे राजा, ये तो हिलना ही मुश्किल। तो शक्ति को ऊंचा उठाना कितना मुश्किल काम है। फिर स्वादिष्टान पे मगरमच्छ दिखाते हैं, फिर यहाँ मेष राशि का जो मेढ़ है वो दिखाते हैं नाभि कमल पे, इस तरह से हर चक्र का एक वाहन। तो ये शक्ति से ही तो उत्पन्न हुआ है, और शक्ति बहुत भारी है, इसलिए वो भार बताने के लिए भी गणेश जी का एक प्रतीक दिखाया जाता है। ये गणेश रूप कब बना, जब हाथी का सर रखा तब। हाथी का सर तो रखा ही, किंतु साथ साथ प्रभु शंभुनाथ ने अपने आशीर्वाद से प्राण डाला। अब जो स्वरूप निकल के आया, जिसकी पिंड को निर्मित किया था माँ ने, जिसको बुद्धि और चेतना दी भगवान ने, बुद्धि और चेतना भगवान से मिली, ये शरीर पंच महाभूतों से मिलके बना है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव अन्य माता जी भी कहते थे, बेटा भगवान से मांगना तो असल चीज मांगना, असल चीज क्या है, बोले धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को नेक मार्ग पर, श्रेष्ठ मार्ग पर आगे बढ़ाए। ये बुद्धि सनियंत्रित सुनियोजित चले तो सब ठीक है, और नहीं तो बुद्धि गड़बड़ा जाती है तो दिक्कत हो जाती है। वरना तो तपस्वी तो एक से एक हैं, असुरों में भी हैं, लेकिन बुद्धि गड़बड़ा गई, बस इतनी सी बात हो गई। तो जब अवतरण लीला आती है एक सृष्टि के, उसकी सांख्य योग की दृष्टि से देखते हैं, तो कपिल मुनि ने कहा कि परम पुरुष तो सबसे पहले ही थे, यानी वो परमात्मा चेतना जिसे हम ब्रह्म चैतन्य कहते हैं, अगर निराकार मान लें तो उस विराट निराकार त्रिगुणातीत ब्रह्म चैतन्य से सृष्टि का उद्भव हुआ, प्राकट्य हुआ। तो अब ये जो सृष्टि, इसी का प्रसव हम सविता कह देते हैं, सविता शक्ति कह देते हैं, प्रसविता। तो अब ये जो उद्भव हुआ पूरी सृष्टि का, उसमें एक घटक तो है ब्रह्म चैतन्य, यानी ये आत्मा, यथ पिंड तत् ब्रह्मांड, याद रखिएगा, हमारा पूरा शरीर एक, और ये अस्तित्व जो है ये ब्रह्मांड का ही एक छोटा प्रतीक है। तो ये क्या है, बोले ये यूनिवर्स जो है इसमें सबसे पहले क्या प्रकट हुआ, तो बोले आत्मा, हमारे अंदर आत्मा ही तो सबसे पहले आई। आत्मा ने ही पिता का वर्ण किया, गर्भ संहिता कहती है, शास्त्र कहते हैं कि कोई चेतना जब अवतरित होना चाहती है, मतलब जीव जब संसार में आना चाहता है, तो पहले पिता का चयन करता है, फिर माँ का चयन करता है, फिर माँ के गर्भ में स्थापित होना दूसरे चरण का जन्म कहलाता है। पहला जन्म पिता की चेतना में, दूसरा माँ के गर्भ में, तीसरा सृष्टि जब संसार में डिलीवरी होती है ना, तो डिलीवरी हो गई। डिलीवरी होना क्या है, संसार में प्रकट होना। ये तीन चरण में एक जीव का जन्म होता है, गर्भ संहिता कहती है 3 बार में, वेदों की बात कह रहे हैं आपसे। तो ऐसे ही आप देखो यहाँ पर कार्तिकेय जी का जन्म इसी प्रकार हुआ, पहले शिव जी का अंश प्रकट हुआ, फिर उसे माताओं ने धारण किया, फिर शक्ति ने उसे एक पिंड स्वरूप देके प्राण फूंक दिया, तो कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ। तो कृतिकाओं से शक्ति ली गई और माता पार्वती ने अपना योगदान दिया, तो एक पूर्ण स्कंद भगवान प्रकट हो गए। लेकिन गणेश जी के जन्म की यात्रा ऐसे नहीं चली, जब तक प्रभु की चेतना नहीं जुड़ी तब तक उसे जन्म या प्राकट्य नहीं माना जा रहा। इसलिए हम गणेश जी के उस स्वरूप का पूजन ही नहीं कर रहे जो माता पार्वती ने एकांत में बैठकर अपने महल से बनाया था। जो दोनों के संयोग से बना उसका पूजन अर्चन वंदन हो रहा है।
उनको अनेक आशीर्वाद मिले कि आप सबसे पहले पूजे जाएंगे इत्यादि, और आप हरता होंगे, सुख करता होंगे, दुख हरता होंगे, तो अपन वो उनका निवेदन, उनका वंदन, उनकी स्तुति करते हैं। तो ये जो भीतर में यात्रा चल रही है ना, अब ये बुद्धि जो हमारे, तो सांख्य योग क्या कह रहा है, सबसे पहला तो चेतना ही हो गई। अब इसके बाद 24 घटक और हैं जो इस प्रकृति से प्रकट हुए, यानी एक पुरुष और फिर प्रकृति, चेतन और जड़, इन दोनों से मिलके संसार बनाया। तुलसीदास जी भी कह रहे हैं जड़ चेतन से मिलके बना। तो अब ये जो चैतन्यता है, इसको प्रकट होने के लिए और एक पिंड में आने के लिए 24 अलग अलग घटक और लगेंगे, गीता जी में भगवान ने भी कहा है। और उसमें सबसे पहला घटक जो अवतरित हुआ प्रकृति में वो है महाबुद्धे, वो बुद्धि है। उसके बाद बाकी सब 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 इनकी रसानुभूतियां जो हैं, तन्मात्राएं, इस तरह से करते करते, और फिर मन बुद्धि अहंकार, चित्त, मन बुद्धि चित्त अहंकार, बुद्धि पहले आ गई, मन चित्त और अहंकार 3 और आ गए। इस प्रकार 24 घटक प्रकट होते हैं। इन 24 में से सबसे ऊपर बैठी है बुद्धि। पीछे भी इतना निवेदन हुआ है सत्संग में, फिर कह लेते हैं क्योंकि कुछ नए साथी जुड़ते रहते हैं, कि बुद्धि का एक नाम है मनीषा। मनः ईशा इति मनीषा, ये मन की मालकिन है। मन बुद्धि चित्त अहंकार में सबसे ऊंची बुद्धि है, लेकिन क्या होता है, अहंकार इस पे चढ़ बैठता है या मन इस पे हावी हो जाता है। तो बुद्धि जिसका कार्य होता है निर्णय लेना और सही दिशा में आगे बढ़ना, सही गलत का बोध करके, वो इसका भेद ही नहीं कर पाती कि सही क्या है गलत क्या है, और इनके दबाव में बहक जाती है, कभी अहंकार के, कभी चित्त के, कभी मन के, तो उच्छृंखल हो जाती है ना। तो बुद्धि को कल रात को हम ध्यान कर रहे थे, साथ में सामूहिक ध्यान करते हैं जब, तो एक भजन है परम पूज्य गुरुदेव का, हे प्रभु अपनी कृपा की छाँव में ले लीजिए। फिर क्या करें, तुम्हें छाँव में बिठा के बेटा आ जाओ छाँव में। तो प्रार्थना क्या है, जब हम प्रभु की छाँव में बैठे, वट वृक्ष रूपी भगवान की छाँव में बैठे, तो प्रार्थना क्या करें, मांगे क्या, तो बड़ा सुंदर लिखा है, परम पूज्य गुरुदेव के समय का गीत है। कर दूर खोटी बुद्धि सबको, नेक नियति दीजिए। गायत्री मंत्र का ही अर्थ है ये। तत्सवितुर्वरेण्यम, हम आपका वर्ण करते हैं, यानी वट वृक्ष के नीचे बैठे भगवान का वर्ण किया, भगवान के भीतर भगवान की शरण में गए। भर्गो देव से धीमहि, हमारे भीतर के अंदर प्रकाश ही प्रकाश फैले, अशिव का नाश हो, शिवत्व आ जाए, अशिव का नाश हो। धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को, हम सब की, अकेले मेरी नहीं, सबकी बुद्धि। तो हम जब भगवान गणेश जी के सामने बैठे हैं तो यही प्रार्थना तो कर रहे हैं, हम सबकी बुद्धि को नेक मार्ग पर, श्रेष्ठ मार्ग पर आगे बढ़ाएं। तो ये नेक मार्ग पर, श्रेष्ठ मार्ग पर बढ़ाना जो है, वो मार्ग क्या है। श्रेष्ठ शास्त्र कहते हैं हमेशा हर एक के सामने 2 मार्ग होते हैं, एक श्रेय मार्ग, एक प्रेय मार्ग। प्रेय मार्ग पर चलना मन को अच्छा लगता है, क्योंकि ये यहाँ प्रियजन है, प्रिय वस्तुएं हैं, प्रिय अनुभव हैं सांसारिक सारे। श्रेय मार्ग थोड़ा कठिन प्रतीत होता है, क्योंकि लगता है मन को कि अनजाना सा है, तो मन उधर जाना नहीं चाहता, मन की रुचि इसमें बनती नहीं। तब बुद्धि ही उसे अगर बना के ये वातावरण के नहीं चलना पड़ेगा और उस दिशा में ले चले, श्रेय मार्ग पर, श्रेष्ठता के मार्ग पर। और श्रेय मार्ग क्या है, जो परमात्मा की ओर बढ़ता है, जो अंतरात्मा की ओर बढ़ता है। तो ये बुद्धि जब हमारे आत्म तत्व से प्रेरित होकर कार्य करेगी, तो ये बुद्धि श्रेष्ठ मार्ग पर चलेगी। तो मेरे अकेले की नहीं, सभी की, यानी हर व्यक्ति अपनी अंतरात्मा से जुड़े या उस परमात्मा से जुड़े, एक ही बात है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप जो मेरे भीतर है वो भगवान ही तो है, उससे जुड़ना, या फिर यूं कह लें कि परमात्मा से बाहर की ओर देखना चाहे तो बाहर, ऊपर कोई सृष्टिकर्ता जो बैठा है उससे, विराट से जुड़ने के लिए, उससे जब मेरी बुद्धि प्रेरित हो, तो ऐसी मनीषा, ऐसी मन की मालकिन सही दिशा में ले जाएगी जीवन को। अन्यथा विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत। क्यों बोले, वो स्मृति विभ्रम, गीता जी में 2:63 में भगवान ने कहा, अर्जुन तो क्या हो जाता है, मनुष्य जब सम्मोहित हो जाता है स्वयं से, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहित हो जाता है, तो ऐसे सम्मोहन की स्थिति में वो अपने वास्तविक परिचय को भूल बैठता है कि मैं क्या हूं।
गणेश भूल बैठे कि मैं क्या हूं, शक्ति से उत्पन्न गणेश भूल बैठे कि मैं क्या हूं, ये कौन है, और मैं और तू का भेद कर बैठे। स्वयं परमात्मा सामने है, किंतु वो ये विवेक विचार नहीं कर पा रहे कि परमात्मा स्वयं है, और स्वयं भगवान आकर अगर कहे अर्जुन युद्ध कर, शस्त्र उठा, तो उठा लेने चाहिए, पाप नहीं है। अगर अपनी बुद्धि ना चले, अर्जुन की सबसे श्रेष्ठता क्या थी, अपनी बुद्धि नहीं चली तो बता तो दिया, अरे भैया हमारी काम नहीं कर रही, कोई शक्ति काम नहीं कर रही, इंद्रियां शिथिल पड़ रही हैं, जितनी शक्तियों के पन्ने बात करी, संकल्प शक्ति, शौर्य शक्ति इत्यादि सारी शक्तियां मेरी परास्त हो गई हैं, शक्ति ढीली पड़ गई। उस धनुर्धर की जिसने भगवान का चयन हमेशा किया, जिसे युद्ध कोई अचानक थोड़ी प्रस्तुत कर दिया गया था, जिसे पता था युद्ध में जा रहा है, वो तो देखने ही गया था मेरे सामने दुर्योधन के पक्ष से कौन कौन युद्ध करने आया है। इस आत्मविश्वास के साथ उसने भगवान से कहा, हे केशव मेरे रथ को बीचों बीच लेकर चलो। लेकिन वहां क्या हुआ, सारी शक्तियां शिथिल हो गई, क्योंकि वो जो बात कही गई थी ना अर्जुन जी द्वारा, कौन सी, कि मेरे रथ को लेकर चलो, तो वहां अहंकार भगवान को खनक दिया कान में। अच्छा, ये बुद्धि अहंकार से प्रेरित है कि मेरे जैसे श्रेष्ठ यहां से शुरू करते हैं, मेरे श्रेष्ठ अर्जुन जैसे श्रेष्ठ धनुर्धर से युद्ध करने दुर्योधन के पक्ष में कौन कौन आया। ये मूल्यांकन से ज्यादा थोड़ा सा एक अपने अहंकार का इसमें प्रतीक मिल रहा था, तो भगवान को लगा इसका तो पहले निवारण करें, युद्ध तो बाद की बात है, वो तो जीत हार चलती रहेगी, किंतु ये तो अभी हार गया, ये अर्जुन तो अभी हार गया, क्योंकि कल ही अगर जीत भी गया इस अहंकार के आधार पर तो बहुत बड़ा अहंकारी हो जाएगा ना। मैं अपने प्रियजन को, जो मेरी शरण में बैठना चाहता है, हमेशा मेरे साथ रहना चाहता है, मेरा चुनाव करता है, अगर उसकी बुद्धि भ्रमित भी हुई, कितनी बढ़िया सूत्र है देखिए, हम भगवान से जुड़े रहें और हमारी बुद्धि भ्रमित ना हो, ऐसा नहीं है, हो जाएगी। माया का प्रबल इतना वो है, नारद जी भगवान से हमेशा जुड़े रहते थे, दिन में कई बार मिलते होंगे नारायण नारायण करते हुए, आ गई ना माया का प्रकोप, बंदर बन गए, थोड़ी देर के लिए आसक्ति आ गई थी। सती माता हमेशा बन चली रहा है प्रकरण इतने समय से, हमेशा प्रभु के साथ हैं, फिर प्रभु को नहीं पहचान पा रही और प्रभु से विमुख होकर दक्ष की शरण में जा रही हैं, और प्रभु कह रहे हैं ये परमात्मा है तो इनकी परीक्षा लेने जा रही हैं, तो वहां संदेह आ रहा है उनके मन में, भगवान की बात पर संदेह कर रहे हो, गणेश संदेह कर रहे हैं अपने पिता की बात पे। जहां सामने गुरु, समर्थ गुरु अथवा भगवान खड़े हों और वो कुछ कहें, तो जीव को मान्य मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, बस स्वीकार कर लो, इसमें कोई अहित नहीं है। लेकिन भगवान का सानिध्य होते हुए भी माया इतनी प्रबल है कि बुद्धि को भ्रमित कर सकती है, और अर्जुन की उस भ्रमित बुद्धि को देखकर भगवान ने कहा अब इस भ्रमित बुद्धि से क्या जन्म लेगा, देखें। तो मोह ने जन्म लिया, मोह सकल व्याधिन कर मूला, और सब सारी व्याधियां उत्पन्न हो गई, और इसीलिए आप सारी शक्तियां, क्योंकि ये तेरी अहंकार शक्ति का मैल था अर्जुन, तेरी बुद्धि मैली हो गई थी, मलिन हो गई थी, इस मलिन बुद्धि को साफ करें पहले, युद्ध बाद में करेंगे। तो गीता प्रकट हुई, और क्यों हुई अर्जुन के लिए, क्योंकि अर्जुन के मन में भगवान के प्रति अनुराग तो था। देखिए भगवान के प्रति अनुराग रहेगा, परंतु साधक के जीवन में ये परिस्थितियां आ सकती हैं कि स्वयं भगवान साथ बैठे हों तो भी हम भ्रमित हो जाएं। तो शिक्षण के लिए हम, भगवान की लीला अलग है भाई। पर नारद जी आए तो नारद जी को जो है भगवान ने बिठा दिया, अरे बड़े अच्छे से बैठाया, सम्मान किया, तो लक्ष्मी माता देख रही है कि क्या कर रहे हैं। जब नारद जी उसमें अहंकार में आए थे कि आप मैं तो इतना देखो सब जीत लिया है, काम को जीत लिया, इसको जीत लिया, इसको जीत लिया, अरे वाह वाह बहुत बढ़िया साहब आइए बैठिए। और वो विवाह के लिए जाने वाले थे नारद जी, और वो पूरा जो चल रहा था, भगवान की लीला से माया प्रकट कर दी थी भगवान ने। तो लक्ष्मी माता ने पूछा नारद जी के जाने के बाद, आपको इनके अहंकार का नाश करना चाहिए था, आप तो अहंकार को पोषित कर दिए कि और ज्यादा इनका अहंकार बढ़ गया। देखिए वो खुद अब ये कह रहे हैं कि स्वयं जो है भगवान ने जो है हमारे इतना आतिथ्य किया, इतना सब कुछ किया। तो भगवान बोले माता जी से, तो समझने के लिए लौकिक दृष्टि से, कि कई बार जब फोड़ा होता है ना, तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है इसे अभी पकने दो, इसे और पकाओ, अभी चीरा नहीं लगाएंगे, अभी चीरा लगाया तो नुकसान कर जाएगा, ठीक से इसका गंदगी निकलेगी नहीं, इसकी गंदगी को थोड़ा और बढ़ने दो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम अपने भगवान की शरण में भी हैं, और देखो हम संसार में इतनी चतुराई से जी लेते हैं। भगवान क्या करते हैं, हमारे अहंकार को, हमारी दुर्बुद्धि को बढ़ने देते हैं थोड़ा, उस स्थिति तक जब तक कि उसे ठीक से निकाल के दूर ना किया जाए। उनकी हम पर नजर नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए भगवान की शरण में रहते हुए बार बार ये प्रार्थना कि भैया तुम्हारी माया से तुम ही बचा सकते हो, हम कहाँ बचेंगे।
तो इसलिए उनकी छाओं में बैठने वाला ये भजन जो था ना, बड़ा सुंदर है। ये प्रार्थना है, हम आपके होकर रहे, नित प्रेरणा ले आपसे, हम आपके होकर रहे, नित प्रेरणा ले आपसे, उजला भविष्य बना प्रभु, उज्जवल भविष्यत दीजिए, हे प्रभु अपनी कृपा की छाँव में ले लीजिए। तो भगवान की छाँव में बैठेंगे तो ये सब गुण आएंगे, इसलिए उसे जीवन में उतारना है। अपनी जगह पूरा कर्म कांड करना है, जो अच्छा लगे वो करना है, करते रहते हैं। हमारी माताएं बहनें कितना सुंदर गौरी माता का स्वरूप घर पे लाती हैं, गणेश जी का लाते हैं। अच्छा, कई जगह तो ये है कहा कथानक कि वो भाई बहन के रूप में, और कहीं कहीं माँ पुत्र के रूप में पूजन होता है। शक्तियां हैं, है ना, दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। भाई बहन का रिश्ता अभी हमने बनाया रक्षाबंधन पे, तो बहन भी तो माँ स्वरूपा ही होती है, माँ की तरह संरक्षण पोषण देती है या प्रार्थना करती है। छोटी बहन है तो भी वो भाई की रक्षा के लिए प्रार्थना करती, कितना सुंदर उसका वो रहता है। उसकी शक्ति से भाई बच जाते हैं, सच में बचते हैं। और भाई सत्य में तो बहनें ही भाइयों की रक्षा करती हैं, भाई तो तो हाँ, भाई बाहरी दृष्टि से, लेकिन मूल में तो ये जो नारित्व है ना, यही रक्षा करता है। ये माँ स्वरूपा यही सृजन, यही धारण, यही पोषण और यही संरक्षण करती है। वो है, वो गुण ही भगवान के, इसलिए उसे माँ स्वरूप को भगवान माना गया। तो ऐसी जो चेतना है ना, वो पुरुष शरीर में है ही नहीं, वो नारी शरीर में है। पुरुष शरीर में है तो बहुत बीज रूप में है, अगर कोई विकसित कर ले तो वही जैसे महागुरु जो हो जाते हैं, जैसे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस हैं, गुरुदेव हैं, इस तरह के लोग हैं। उसमें क्या है, शरीर तो पुरुष का है लेकिन भीतर में वो माँ का हृदय लेके बैठे हैं, है ना। तो वो एक ऐसी बात हो जाती है कि वो विकसित किया करना पड़ता है, किया जा सकता है। तो अब ये जो बात थी कि उजला भविष्य दे हमें, उज्जवल भविष्य दीजिए, हम आपके होके रहें, नित्य प्रेरणा लें आपसे। ये जो भगवान के सानिध्य में बैठकर हमें रोज खुद को याद दिलाने की बात है। ये नहीं कि भगवान हमारे हो गए, हम भगवान के हो गए तो हम सही चल ही लेंगे। बड़ा भ्रम है जी, इस भ्रम से भगवान ही बचा सकते हैं। आज्ञाकारी होते हुए भी भ्रमित हो गए, सदाचार छूट गया। इसीलिए स्वयं भगवान सामने आए तो शीश नवा के भगवान को पहचान तो सके। गणेश उस रूप में भगवान को पहचान ही नहीं पा रहे। पूछ लेते अपनी माँ से, कुछ भी ऐसा कर लेते, प्रार्थना कर लेते, निवेदन कर लेते, खूब युद्ध हो गया, भगवान या मान लेते मान्यम भगवान को, भगवान के स्वरूप को। लेकिन वो जाने तब माने ना, वो जान ही नहीं पाए कि ये भगवान है। इसी तरीके से जो है जीव के साथ, साधक के साथ हो जाता है कि बहुत बार भीतर की शक्ति को वो ये मान बैठता है कि बस अब हो गई हमारी साधना में बहुत ऊंचाई आ गई ना। ये भ्रम ना हो कभी भी, भगवान के श्री चरणों में अनुराग बना रहे। और जो अर्जुन ने स्वीकार लिया वो स्वीकार, भगवान अब मन भ्रमित हो रहा है, अब नहीं, अब छूट रहा है, अब ये इंद्रियां वापस प्रबल हो रही हैं, अब ये मन भाग रहा है, अब ये बुद्धि निर्णय नहीं ले पा रही, अब नाव डूब जाएगी, है ना। अब आप जो है दौड़ के आइए, दौड़ के आइए। हे मेरे गुरुदेव, करुणा सिंधु करुणा कीजिए। तो ये करुणा हम पर करें, फिर नाव डूबे जा रही है, जल्दी आइए, इसे बचा लीजिए। ऐसा इस प्रार्थना, अपनी बुद्धि को ये मान लेना कि हम सब कुछ हो गए, हमारी बुद्धि अब सही ही चल रही है, भगवान की सानिध्य की रोज हम चर्चा कर रहे हैं तो सही चलेगी, अगले पल भ्रमित हो जाएगी, अगले क्षण। भगवान तो ऐसे जादूगर है ना कि वो जादू में, वो माया का जादू ऐसा पसार देते हैं कि बस जीव फंस जाता है। इसलिए साधना का भी अहंकार ना होने पाए, ये एक महत्वपूर्ण शिक्षण गणेश जी की इस लीला से मिलता है। और जब जब कोई शक्ति से हमारे भीतर कोई सृजन हो, तो सृजन को ये सुनिश्चित कर लें कि अंतरात्मा से जागृत हुई बुद्धि कुछ सृजन कर रही है, अंतरात्मा से जो जुड़ी हुई बुद्धि यानी शक्ति है वो कुछ सृजन कर रही है, अंतरात्मा या परमात्मा से। अगर अहंकार सात्विकता का चोला पहन के आ गया है तो भ्रम हो सकता है। इसी भ्रम से बचे रहने के लिए अनुराग एक महान शक्ति है। भगवान के श्री चरणों में अनुराग बना रहे, चिंतन बार बार बना रहे,
कि हमारी शक्ति से नहीं हो पा रहा है, आप करा लीजिएगा, आप ही समझ दे दीजिएगा, आप ही चलने की शक्ति दी। ना हम में सामर्थ्य है, हम में कहाँ सामर्थ्य है, लेकिन भाव है। गिलहरी में सामर्थ्य नहीं था कि पुल बना दे, भाव था, एक एक अंदर का अनुराग था, तो भगवान की प्रिय हो गई। जटायु जी में सामर्थ्य था क्या बताओ, मालूम था बूढ़े हो गए हैं, नहीं लड़ पाएंगे, रावण है, पर जहां भक्ति रूपी सीता का हरण अहंकार रूपी रावण से होते देखा तो जटायु ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, तो भगवान की गोद में शरीर त्यागा। तो ये भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान का कार्य करते हुए जब जीवन चलता है तो सुनिश्चित गति अच्छी हो जाती है। यथा मति तथा गति, तो मति का ही खेल है सारा। तो ये दुर्मति दूर हो और सुमति जीवन में आए, इसका ये पर्व है गौरी गणेश। तो शक्ति और उससे होने वाली जो सृजनशीलता है, उन दोनों में भगवान का सौंदर्य, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान की शक्ति, भगवान का तादात्म्य होते ही ये हमारे जीवन में एक उल्लास, उमंग, उत्साह, नई ऊर्जा, ऐसी चीजें पैदा कर देती है। तब हमारे संकल्प भी, अब देखो एक और तो हम संकल्प लेते हैं और विकल्प लेते हैं ना, और गीता जी क्या कह रही है, भगवान कह रहे हैं, क्षमा कीजिएगा, भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जब जीव संकल्प विहीन हो जाता है, पूरी तरह से संकल्प विहीन, संकल्प शक्ति का ही त्याग करने को कह रहे हैं। शक्ति का त्याग अर्थात उसका उपयोग ही मत करो। अरे भाई, संकल्प लिए बिना हम कैसे आगे बढ़ेंगे जीवन में, संकल्प तो लेना ही पड़ेंगे। अब हम संकल्प ले रहे हैं कि हमें रोज सुबह उठना है, योग करना है, ये संकल्प ही तो है। आज 1451 जो गति हो गई है एपिसोड्स हमारी श्रृंखला आपकी, उसमें क्या है, ये तो संकल्प शक्ति का ही बल है, तो संकल्प ना लें, ये कहा जा रहा है। तो बोले हाँ, बुद्धि से अहंकार से जनित कोई संकल्प मत लो, प्रभु ये तुम्हारा संकल्प हो तो पूर्ण करा लेना। हनुमान जी थोड़ी संकल्प लेके गए थे आज लंका जला के ही लौटूंगा, आपने इतना काम दिया, इतना कर देंगे। अब त्रिजटा का सपना सुन लिया, तो वो बुद्धिमान तो थे। यदि आपका है निर्णय, और ये माता जी को आपने, जिन्हें सीता जी माँ कह के पुकार रही हैं, ये राक्षस नहीं तो नहीं हो सकती। राक्षस लोक में रहने वाले एक विभीषण जी और एक ये, निश्चित ही विभीषण जी ने पता बता दिया, ये भी वैसी कोई आत्मा है। आपने इनके स्वप्न में आके कहा है, अगर आप ही ने कहा है तो बस अग्नि दिला दीजिएगा, बाकी काम हम कर देंगे। सारी योजना तो आपने बता ही दी कि ऐसे ऐसे होगा, तो अगर होगा पहले ही बता दिया तो उसकी व्यवस्था भी आप बना दें। गुरुदेव लिखते हैं अपने अंगव्यय में कि जो तुमसे ये कार्य करने को कह रहा है वही साधनों की व्यवस्था भी बना देगा, कार्य बनते भी रहेंगे, बिगड़ते भी रहेंगे, इससे परेशान नहीं होना। अहंकारी का कार्य बिगड़ेगा ना तो परेशान होगा, वो तो अपनी बुद्धि को कोसेगा, औरों को कोसेगा कि कैसे हो गया। लेकिन भगवान का भक्त जो संकल्प करता है, वो भगवान ही संकल्प कराते हैं, भगवान ही पूरे कराते हैं। आत्मा ही संकल्प करा रही है और आत्मा ही संकल्पों को पूर्ण करा रही है, क्योंकि वो संकल्प लोक हित के लिए हैं, आत्म कल्याण के लिए हैं, सबके कल्याण के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः के भाव से। और अहंकार जनित जो संकल्प होते हैं वो स्वयं के लिए होते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए होते हैं, अपने आप को प्रमाणित करने के लिए होते हैं। बस यही फर्क करना है कि हम अपने अहंकार से ले तो संकल्प नहीं ले रहे, प्रभु का संकल्प है, प्रभु करा लेंगे इस भाव से। आप ही संकल्प दीजिए क्या करना है, मतलब गाइडेंस दीजिए, काम दीजिए, और आप ही कार्य को पूर्ण करने की व्यवस्था बना दीजिए, शक्ति दे दीजिए, चल हम पढ़ेंगे। तो हम क्या हुए, केवल नट हो गए ना, कठपुतली हो गए। आप नचाओ जैसा आप बांसुरी बजाओ, हम नाचेंगे, बस खत्म बात। इस भाव से जब जीव गति करता है तो कल्याण हो जाता है। तब मुझे लगता है कि ये पर्व उत्साह, उमंग, उल्लास पैदा करते हैं हमारे अंदर। वरना वो एक घटना होकर रह जाते हैं कि हाँ हमने पर्व बनाया, बड़ी खुशी से बनाया, सब साथ बैठे। कोई भी पर्व ले लीजिए, हमारे तो पर्व बनाए ही इसलिए जाते हैं कि वो केवल साथ बैठने या गीत गाने या मंगल गाने या कामना करने की ही प्रथा नहीं है। इससे कहीं ऊंचे अपने आत्म परिष्कार, आत्म कल्याण करते हुए भगवान के साथ जुड़कर संसार के हित के लिए, जीवन जीने के लिए एक शानदार व्यवस्था बनाई गई है इन पर्व त्योहारों की। इसको इस दृष्टि से देखें तो बड़ा वैज्ञानिक और बड़े आध्यात्मिक दृष्टि से हम पर्वों की जो वास्तविकता है उसे अपने जीवन में उतार सकते हैं, है ना। ओम शांति। अब आपकी कोई जिज्ञासाएं, प्रश्न हो तो वो देखेंगे, वरना अभी वाणी को यहाँ विराम देते। अंकुर भाई। जी बाबा। हाँ, एक मेरा बच्चा अक्सर एक सवाल पूछते हैं, जैसे गणेश जी का शरीर और फिर हाथी का जो शुंड, उसमें एक रोपण होता है, इसको हम कैसे देखेंगे? वही बुद्धि का रोपण, जैसे अभी मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान शिव ने हाथी का शरीर ही इसलिए चुना कि एक तो हाथी कुंडलिनी शक्ति का वाहन भी है,
यानी शक्ति जो सबसे भारी शक्ति है, हाथी बैठ जाए तो हाथी को उठाना मुश्किल है। जी। और हाथी की स्मरण शक्ति भी तेज है, हाथी को याद भी बहुत रहता है, हाथी की आयु भी ज्यादा है। तो हमारी बुद्धि दीर्घायु हो, हमारी ऐसा नहीं कि आज हमने बुद्धि का वर्ण किया, सद्बुद्धि चली, अगले पल फिर दुर्बुद्धि हो गई, ऐसा ना हो। तो सुमति बनी रहे और हम उसको अपनी स्मृति बनी रहे। कौन सी स्मृति? हाथी की स्मृति से वो स्मृति नहीं कि हमने बचपन के पाठ आज तक याद हैं या बहुत बातों की जानकारी हमें याद है। इस स्मृति से ज्यादा वो स्मृति जो हमारे वास्तविक स्वरूप की स्मृति हमें करा दे। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, जो अर्जुन जी ने कहा। तो मुझे अपनी वास्तविकता का बोध हो जाए, तो वो बोध कराने के लिए भगवान ने श्रेष्ठतम पशु प्राणियों में से हाथी जी को चुना। और लेकिन ये एक शक्ति भारी है जी। एक सवाल जो आता है कि जैसे देव शरीर या मनुष्य शरीर और प्राणी का शरीर, मतलब बच्चे अक्सर ये पूछते हैं, कभी कभी हम नहीं समझा पाते उनको। मनुष्य देव शरीर, हाँ तो मनुष्य हमसे शरीर। श्रेष्ठ, हाँ तो मनुष्य शरीर तो पहले भी था ही ना। जी। मनुष्य शरीर तो था ही उनका, जो उन्हें माता शक्ति से मिला था, पार्वती से मिला था। लेकिन उस शरीर में जो बुद्धि थी, आज देखें तो संसार में कोई हाथी इतना प्रदूषण फैला रहा है क्या? कोई शेर फैला रहा है क्या? कोई पशु फैला रहा है क्या? नहीं, हम ही फैला रहे हैं। मनुष्य की वैचारिक शक्ति तो क्या उद्दंड मचा रही हो, दिख ही रहा है। उस उद्दंडता, उस उद्दंडता को प्रतीक रूप में अगर देखना समझना हो कि जी। कितने बड़े कान होने चाहिए, तुम्हें अच्छे से सुनना चाहिए। हाथी का उदाहरण लिया, हाथी का शरीर शीर्ष, तो केवल बुद्धि थोड़ी, वो इतने बड़े कान, तो तुम्हें अच्छा लिसनर होना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए, विवेकशीलता ऐसी होनी चाहिए, भगवान से जुड़ा हो तो उसको वैसे प्रोसेस कर सके। अभी अपने पास तो ना वो सुनने वाली शक्ति है, ना सोचने वाली शक्ति है कि हमारे को, हम तो, और फिर माने खुद को सबसे बड़े शक्तिमान हम ही है। हमारे सामर्थ्य में इतनी कमियां होने के बाद भी हम स्वयं को धरती का राजा माने बैठे हैं और कुछ भी कर रहे हैं उठपटांग हरकतें अपनी इस बुद्धि से। तो वो बुद्धि को उसको प्रतीक के रूप में समझाया है कि भाई अगर ऐसा है तो हाथी के जैसे बनो। हाथी के पास ये सर्व सारे गुण हैं उसके शीर्ष में ही, और हाथी का सबसे कोमल हिस्सा भी उसका सर ही होता है। इसलिए एक छोटा सा पतला सा छोटा बालक भी उसके ऊपर अंकुश लगा के उसे शांत कर सकता है। सबसे कोमल भी हिस्सा वही होता है उसका। तो अपनी इस कोमल बुद्धि को भगवान के साथ जोड़ने के लिए हाथी एक सुयोग्य उदाहरण मिलता है। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने, अच्छा मान लेते हैं कि नहीं ही हुई हो ऐसी कोई घटना कि हाथी का सर काट के लाओ और हाथी का सर लगाओ, तो भी हमें सिखाने के लिए कथानक तो है ना। कथानक से ही सीखते हैं हम लोग। ये सत्य में उन्होंने हाथी का सर कटवाया हो, तो फिर ये भी प्रश्न आता है कि भगवान ऐसा क्यों करेंगे कि एक हाथी का सर कटवा दिया, अपने बेटे को जान देने के लिए वैसे ही दे देते तो भगवान थे। नहीं, एक अपने बेटे को प्राण देने के लिए किसी के जीव की हत्या करवा दी उन्होंने। वो भी वही ऐसी कहानी है ना कि वो हथिनी जो मुंह फेर के बैठी हो अपने बच्चे से, उसके बच्चे का सर ले आओ। अरे यार, ये तो पीठ पीछे जाके माँ के पीछे बच्चे का धड़ काट के ले आए। कैसे शिव जी हैं भाई तुम्हारे? सही बात है। ये क्या कहानी बनेगी? ये समझाने का प्रतीक है कि देखो भाई, ऐसा थोड़ी भगवान करेंगे कि अपने ही बच्चे को जन्म देने के लिए दूसरे के बच्चे का प्राण हरण कर लें। जाने का भाव है कि देखो, एक ऐसा प्राणी हमने बनाया है जो सद्बुद्धि पे ही चलता है। हाथी की बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है। दत्तात्रेय जी ने कहा है ना 24 गुरुओं में हाथी मेरा गुरु है, क्योंकि हाथी को पकड़ने के लिए, अब इतना भारी हाथी कैसे पकड़े, तो वो एक नकली हथिनी बना देते हैं शिकारी लोग, और हाथी उसी के मोह जाल में फंस के जाके बैठ जाता है, वो बांध लेते हैं। तो वो भी सीख है उससे कि हाथी का सर लगा तो दिया, लेकिन बुद्धि भ्रमित ना रहे, इसलिए बार 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 भगवान से जुड़े रहो, नहीं तो कहीं माया बड़ी प्रबल है। वो हाथी ही हथिनी के, नकली हथिनी के मुंह में जाके फंस गया। तो ये प्रतीक हैं, ये सारे कथानक प्रतीक हैं। जैसे अभी हमने माँ के 9 स्वरूपों की बात भी हल्की सी स्पर्श करी, तो उसमें भी प्रतीक है कि हाँ ऐसा 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 कि अब कहानी है कि वो सती माता का जब देह त्याग किया उन्होंने, तो शिव जी जो है एकदम व्याकुल होकर घूम रहे हैं कि हाय मेरी सती को मार दिया, और उसका शरीर लेके सब जगह चल रहे हैं। फिर विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उसके 11 हिस्से कर दिए। अब ये तो भगवान भी इतने आसक्त है अपनी पत्नी से, तो मैं अपनी पत्नी के मरने पे छाती पीटूं, तो शिव जी ने भी पीटी थी तो मैं भी पीट रहा हूँ, हाय मेरी पत्नी मर गई, हाय मेरे घर वाले मर गए। अरे तो फिर भगवान वो हाय हाय थोड़ी कर रहे हैं कि वो पूरी सृष्टि में लेके शरीर को डोल रहे हैं और वो व्याकुल हो गए। तो गुरुदेव लिखते हैं महाकाल की प्रत्यावर्तन प्रक्रिया में, ये सब कथानक है हमें सिखाने के लिए कि आत्मा के ऊपर जब इतना संकट आ जाता है
कि अहंकार रूपी जनित ये जीवन आत्मा का गला घोटने लगे, आत्मदाह हो जाए। आत्मदाह यानी जलना, आत्मा जलने लगे अंदर ही अंदर, और हम इतने कामी, क्रोधी, संसारी, व्यसनी हो जाएं, तो ऐसे में भगवान रुद्र रूप धारण करके आत्मा को गोद में उठा लेते हैं और जीवन तहस नहस कर देते हैं। उस व्यक्ति का जीवन फिर देखो पूरा एकदम तहस नहस, इसलिए क्योंकि उस तांडव से सृजन करना है। इस आत्मा के ऊपर बंधे हुए सारे बंधनों को हटा दूंगा आज मैं। तो वैसा रौद्र रूप वो धारण करके जीवन में आ जाते हैं हमारे। ये बताने के तरीके हैं कि किस तरह से क्या हुआ, वरना हर कथानक सत्य में घटित हुआ होगा कभी, ऐसा नहीं है। इसलिए हम इन्हें पौराणिक भी कहते हैं। किसी बात को समझाने के लिए एक दृष्टांत बनाया जाता है वो घटना से। जैसे आप बच्चे को सिखाना चाहें, तो अभी राधा है, पद्मजा है, तो आप उनको वैसे चित्रण देंगे तो मुश्किल होगा। फिर आप कहेंगे बेटा पता है मैं जब बालक था ना तो ऐसी एक घटना घटी थी, मैं जब छोटी थी ना तब ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ। अच्छा आपके साथ भी हो, फिर आपने क्या किया, बस अब कहानी शुरू। अब वहां पे ऐसा हो गया था वैसा, अब आप उसमें दो चार ऊपर नीचे बातें करके उनको, क्योंकि आपका भाव क्या है, उनको सत्य प्रस्तुत करना और साक्षात्कार कराना, समझ देना। तो आप उसको समझ देने के लिए कथानक में थोड़ा दाएं बाएं करके ये ऐसा हुआ, फिर ऐसा ऐसा हो गया, ये हुआ, तो वो बच्चे को बड़ा मजेदार लगता है कि अच्छा हाथी का सर, ओहो बढ़िया। ये इस तरह से बनाया गया। हम बच्चे ही तो हैं, हमें समझ में कहाँ आता है। मन केवल और केवल दृष्टांत में ही समझ पाता है, लेकिन दृष्टांत तक रुक जाना फिर अविद्या हो गई। वो होता था ना, कहानी का मूल मॉरल क्या है, सीख क्या है, वो सीख ज्यादा आवश्यक है। उस सीख को अगर हम छोड़ के सिर्फ इस बात को प्रमाणित करने में लगे रहें कि ये हुआ था कि नहीं हुआ था, तो फिर तो इतिहास के वो एक बहस बन के रह जाती है कि ये एक ऐतिहासिक घटना है जो हुई कि नहीं हुई, इसी पे पर सत्य नहीं है, अभी तो छोड़ दो उसकी क्या बात कर। तो ये बढ़िया। तर्क से इसीलिए थोड़ा सा परे जाके भाव पक्ष को जागृत करने के लिए बताई हुई बातें हैं। ऐसा मुझे जितना समझ में आया मैंने सोचा आपसे भाव प्रस्तुत कर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर समझ में आया। तो आइए, मुझे लगता है समय का ध्यान रखते हुए सत्र को समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हम सारे आभारी हैं आपके इस अमृत तुल्य प्रवचन के लिए। तो आइए शांति पाठ कर लेते हैं। जी बाबू। ओम जो शांति अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधयः शांति, यः शांति, विश्वदेवः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांतिरेव शांति, साम शांतिरेधि। ओम शांति 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 भवतु। सच्चिदानंद की जय, आज के आनंद की जय, भाई अंकुर मेहता जी की जय हो, सारे विभू परिवार की जय हो। को एकदम कृष्णार्पण वस्तु, राधार्पण वस्तु, राधार्पण वस्तु, रामार्पण वस्तु। ठीक है, शाबाश विशेष पांच है। और इसी के साथ सत्य को विराम दे। दोनों गुरुओं को प्रणाम सर। राम राम अंकुर भाई जी, राम राम। राम 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 राधे राम राधे। हनुमान भैया, राम राम राधे राधे, सभी को प्रणाम। अंकुर भैया प्रणाम सुभाष भैया, राम 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 राम। राम। सब कुशल मंगल, बढ़िया। हाँ सर, बहुत बढ़िया है। जय आपके हो। दर्शन हो गए तो और कुशल मंगल। अरे 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 भैया, मेरे लिए भारी हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा ना। नहीं सर, नहीं नहीं नहीं। वाणी वाणी भी और दर्शन भी, दोनों भी हो गए ना। देखिए अति वाणी- सम्मान भी अपमान ही कहा गया है हमारे यहाँ। अति हाँ? सम्मान भी अपमान कहा गया है। अति सम्मान, हाँ हमारे संतों ने, देखो सम्मान का अर्थ यही है, जिसका जो मान हो उसे वो मान मिलना चाहिए, वो सम्मान। जैसे सही एक बात। बच्चे का, जैसे आप कोई सब्जी भी लेके आते हैं, फल लेके आते हैं, तो जितना उसका मूल्य है उतना चुकाएं तो सही है, ज्यादा चुकाना भी गलत है, कम चुकाना भी गलत है। तो हमारा जो मान हो ना वास्तविक के एक, बस उतना ही, उससे ज्यादा तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा। अति मूल्यांकन ना, अति मूल्यांकन जो है वो, जैसे अब हम अपने बच्चे को क्या कहते हैं, देखो हर माँ बाप को अपना बच्चा क्या लगता है अति मूल्यांकन में, मेरा राजा बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरी रानी बेटी। अब क्या हुआ,
कि आपने भी अपने बच्चे को राजा कहा। हम कितने लोग बैठे हैं, 20-18 लोग बैठे हैं अभी। अब सबके बच्चे राजा राजा। अब वो स्कूल में जाते हैं तो सारे राजा तलवार निकाल के युद्ध करने लग जाते हैं। प्रजा चाहिए राजा को, तो राज करने के लिए कोई प्रजा बनने को तैयार नहीं, क्योंकि मन में क्या बैठा हुआ है, हम तो राजा हैं, हमारे माँ बाप की सर पे कूदे रहते हैं, वो हमारी हर मांग पूरी करते हैं। अब वहां होती नहीं संसार में। तो कल यही बच्चे बड़े होके बाहर जाते हैं तो इनको लगता है कि यार अब यहाँ तो हमारी कोई सुन ही नहीं रहा, यहाँ अनिश्चितता है, नया वातावरण है। ये अति मूल्यांकन हो गया। और अन्यथा मूल्यांकन क्या हो गया, कि गधा है, अब वो पढ़ाई में नंबर कम लेके आया तो बोले उल्लू है, गधा। अरे तुमने पैदा किया था, तुम जानवर बना दिए उसको, मनुष्य है नहीं? तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का जो वास्तविक मान है वही उसका सममान है, सममान। उससे अधिक मूल्यांकन या अन्यथा मूल्यांकन या अवमूल्यांकन, तीनों ही गलत। सही बात, भाई जिसकी जो, सही बात। हाँ, अब जैसे बड़ों से हम सम्मान का भाव रखें, और बच्चों से, बच्चों का भी सम्मान होना चाहिए। उस सम्मान को हम प्रेम रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन मान तो उनका भी नहीं। तुम छोटे हो, तुम्हें नहीं अक्ल है, हम जानते हैं। अरे ये क्या बात हुई? हो सकता है उसने बहुत समझदारी की कोई बात प्रस्तुत करी हो, सिर्फ आयु से छोटा है तो हम कह रहे हैं कि तुम छोटे हो। नहीं, ये पूर्व, हमारे पूर्वाग्रह से जो, अब आपको पूर्वाग्रह हो गया है कि अंकुर भैया तो महान है। अरे कैसे महान है? अंकुर भैया के साथ 4 दिन रहिए, फिर आप कहेंगे अंकुर भैया का जोड़ा पीछा जुड़ाओ। तो इसीलिए ये मूल्यांकन मूल्यांकन आत्मा से आत्मा का मूल्यांकन है ना। आत्म नमस्ते, आत्मा से आत्मा, गुरुदेव वो चिट्ठी में भी लिखते थे, आत्मीय मेरे आत्मीय। तो आत्मा से आत्मा का मूल्यांकन यह है कि जो आप है वही मैं हूँ, वही सब कुछ है, कोई अंतर ही नहीं है, सब समान है ना। सही बात। बस भैया इसीलिए तो बड़ा चढ़ा के कर दोगे तो हम तो कहाँ से, अहंकार बढ़ जाएगा, हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, इसलिए गड़बड़ हो जाएगी। आपकी शुभकामनाएं हमारे लिए शुभ बनी रहे, ये हमारी मति पे डिपेंड करता है। हमारी मति दुर्मति हो तो आपकी शुभकामनाएं भी हमारे लिए अशुभ हो जाएंगी। सही है। शरीर का क्या है भैया, शरीर का नाम का दर्शन इस देह के भीतर के भगवान का करिएगा, वो आप में भी है, मुझ में भी है, सब में ही है ना। इसलिए इतना नहीं कि, तो आपने बात बड़ी बहुत भारी कह दी थी, इसलिए मैंने थोड़ी त्रुटि करी। आपकी भावनाओं का सम्मान है, किंतु आपने कहा ना कि आपके दर्शन होने, अरे हमारे दर्शन से क्या होगा? हमारे दर्शन तो हमारी पत्नी रोज करती है, बच्चे रोज करते हैं, अड़ोसी पड़ोसी किसी का कल्याण नहीं हो रहा। आपके तो दर्शन अंकुर भैया वो भाव पे डिपेंड करता है ना। हम आप में गुरु तत्व के उन शब्दों को देखते हैं, उनको सुनते हैं, तो हाँ, तो वो आपको पति रूप में तो शब्दावली बदल जाएगी कि आपके भीतर बैठे गुरु के दर्शन हो गए तो आनंद हो गया। उसका विश्लेषण करना पड़ेगा। हाँ, और फिर वो गुरु हमारे भीतर ही क्यों दिखा? वो गुरु तो सब में दिखना चाहिए था। इसका मतलब अभी दृष्टि को और परिष्कृत करने की आवश्यकता है, नहीं तो भेद है, इनमें दिखेगा तो ज्यादा दिखेगा, इनमें कम दिखेगा, फिर हम फंस गए। और बड़ा माया जाल है भगवान का, नहीं या तो सब में देखो या किसी में मत देखो। अच्छा, धन्यवाद ये बताने के लिए। या तो सब में देखो या किसी में मत देखो। नहीं तो फिर गुरुदेव कहते थे दीदी, पूजा दीदी, तुम व्यक्तिवादी हो जाओगे बेटा। नहीं अंकुर भाई, सब में तो दिख नहीं पाएगा ना। नहीं, सब में तो वो चीज दिख नहीं पाएगी ना। नहीं, अभ्यास तो करना पड़ेगा ना भैया, क्यों नहीं दिख पाएगी? ठीक है, पर हर व्यक्ति में हर चीज नहीं दिख पाएगी ना। नहीं तो हर चीज देखनी भी नहीं है, हमें तो अपने काम की चीज देखनी है ना। और वो क्या है? सतोगुण का दर्शन, सात्विकता का दर्शन, वो सब में है। हे अर्जुन, ऐसा सृष्टि में कोई है ही नहीं जिसमें कोई ना कोई गुण ना हो। सही बात, वैश्या को, गणिका को दत्तात्रेय भगवान ने पूजनीय बना दिया कि ये जो किसी से स्वार्थ नहीं रखती, किसी से मोह नहीं रखती, डिटैच्ड रहती है हमेशा। तो सीखने वाले के लिए तो हर घट में गुरु पैदा हो गया, हर घट में। नहीं, सही बात। हाँ, आप जो कह रहे हो बात ठीक है कि बलिहारी उस घाट की जा में प्रकट होए। कबीरदास कहते थे मैं बलिहारी उसके जिसमें प्रकट, लेकिन सब में है। मैं ये नहीं कह रहा किसी में राम नहीं है, सब में है। और मेरा प्रणाम सबको है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। तो हम सबकी खैर मांगे, सब में भगवान है, सब में हमारा प्रभु है, उसमें जो अच्छाई है वो हम देख लें। दोष दर्शन से तो बचना ही है ना, नहीं तो हम कमी देखें। इनमें नहीं है, इनमें ज्यादा है। इनका कब है? बुधवार को, ओहो ठीक, इनमें ज्यादा है। इनमें बृहस्पतिवार वालों में कम है। गड़बड़ हो जाएगी। सब में है,
सब में है भाई साहब। और ये सब में देखने की ही ये जीवन मिला ही इसलिए है, शरीर की इसमें सब में देख सकें। नहीं देख पा रहे तो फिर अभी हम, बुद्धि जो है ना अभी भ्रम में है, बाइस्ड है। सब में देखें, हाँ इसमें भगवान का अंश बहुत ज्यादा दिखता है, तो इसके भीतर से प्रकाशित होने वाले उस भगवान को प्रणाम। अरे वो देखो क्या होता है, वो बड़ा अच्छा वेदांत में उदाहरण है कि चींटियां एक के पीछे एक चलती है ना, चींटियां जब चलती हैं एक रेखा में, अब जी मान लो कि आप और चींटी बात कर सकते हो, हम वो चींटी है जो सबसे आगे है, हमारे पीछे 9 चींटियां और चल रही हैं, 10 चींटियां लाइन से चल रही हैं, और आप हमारे कमांडर हो, आपने कमांड दी अबाउट टर्न, अब हम सबसे पीछे हो गए सब घूम गए, तो हम सबसे आगे थे, सबसे आगे वाला सबसे पीछे हो गया। फौज में ही तो होता है, जब जहां कमांडर ने कह दिया अबाउट टर्न वापस घूम जाइए, तो सबसे आगे वाला सबसे पीछे हो जाता है। तो यहाँ कौन आगे कौन पीछे, कौन अच्छा कौन बुरा, अरे भैया बड़ा समस्या है हम क्यों, हम अपनी बुद्धि से क्यों निर्णय करें, हमारे पूर्वाग्रह हमसे निर्णय करवा देंगे। सब में जो विरोधी में भी मित्र ढूंढ ले, विरोधी में है तो विरोध कोई बात, तुम्हारे हमारे विचारों से विरोध है, आत्मा के रूप में तो तुम भी वही हम भी वही, क्या विरोध है बताओ, कोई भेद नहीं। इसलिए कहा गया कि अज्ञानी देखता है मैं और तू, ज्ञानी देखता है मैं ही मैं, और भक्त देखता है तू ही तू, है ना। भक्त को तो हर जगह वही दिखाई देता, यहाँ भी गुरु जी, यहाँ भी गुरु जी, यहाँ भी सब गुरु जी पत्थर में भगवान पैदा कर दे, वो शक्ति है श्रद्धा, जो श्रद्धा को धारण करती है उस शक्ति को श्रद्धा कहा गया। तो वो श्रद्धा तो सभी में ही है, वो सत्य गुण तो सभी में है, तो उस सत्य को हम धारण करेंगे। ये तो हमारी, इसलिए तो वो दिखाया गया ना हंस के, जो दूध और पानी में से दूध पी लेगा और पानी छोड़ देगा, वो वृत्ति जिस दिन आ जाएगी उस दिन गायत्री सर पे सवार हो जाएगी, गुरु जी कहते थे। नहीं तो गायत्री हमने क्यों बिठाई बेटा हंस पे, क्योंकि तुम हंस वृत्ति तुम्हारे में आ गई अगर, तो गायत्री शक्ति तुम धारण कर पाओगे, वरना धारण ही नहीं कर पाओगे, वरना तो आएगी और परेशान करके चली जाएगी। अहंकारी अगर गायत्री मंत्र करे तो किया ही ना कितने असुरों ने, तो उसकी तपस्या और उसके मंत्र की शक्ति से क्या धारण किया उसने, अहंकार का ही पोषण कर लिया, नुकसान कर बैठा। तो ऐसी साधना तो नुकसान कर गई जिसमें हमारा बुद्धि सही मार्ग पे नहीं चली और गड़बड़ा गई। इसीलिए वो श्रद्धा सब में है, वो हमारी सब में श्रद्धा है भैया, हमारे किसी से बैर नहीं है। नहीं तुम ऐसे तिलक लगाते हो कि ऐसे तिलक लगाते हो कि टोपी पहनते हो कि चुटिया रखते हो, क्या फर्क है भाई, सब बढ़िया, जय हो। वैसा अंकुर भाव भैया, चलते हुए, जी जी, सारे मन के ही तो खेल है, आत्मा का तो कोई खेल ही नहीं खेल ही है नहीं हुआ। आत्मा तो सीधे सारा मन का ही खेल है पूरा ही। अपनी मढ़ी में आप में खेलूं, खेलूं सहज स्व इच्छा, अब यस, रूता युगन युगन हम जोगी, हम तो जोगी हैं, हमारा क्या, हम भोगी, हम इनसे भोग मिल रहा है, अच्छा ना कुछ नहीं, सब आज है कल नहीं है। इसी को वो गुरुदेव लिखते थे कि बेटा ये सतोगुण की रस्सी है, सतोगुण की रस्सी, कि जैसे ध्यान में आज बैठे, हमारी बात छोड़ दीजिए, चलिए आप ध्यान में बैठे या कीर्तन में बैठे, आपको बड़ा आह्लाद हो गया, भाव हो गया, एकदम बढ़िया रोमांच हो गया, अब आपने कल फिर भजन गाया, फिर ध्यान किया, 5 महीने बीत गए, अब वो हो ही नहीं रहा जो उस समय हुआ था, तो क्या होता है, मन वहां अटक जाता है तो सात्विक इच्छा कि यार वो वाली अनुभूति फिर हो जाए, वो वाली अनुभव फिर मिल जाए, कि एक बार फिर से रोंगटे खड़े हो जाए, आंखों से अश्रु आ जाए, भक्ति बहने लगे, वो नहीं आया बहुत दिन से। अरे वो भी तेरा कामना हो गई कि फंस गया तू वहां पे, एक बार सपने में और आ जाए हनुमान जी, उस दिन तो आ गए थे तो ऐसी इच्छा भी नहीं रखनी। जब माता जी नाद योग शुरू कराती थी ना, तो पहले ही कह देती थी, आपको कोई दृश्य दिखे अथवा ना दिखे, मन में कोई हलचल हो अथवा ना हो, आप केवल इस बात का भरोसा रखें मन ही मन के गुरुदेव के कहने पर देव शक्तियां अपना कार्य कर रही, बस उस भाव से बैठ जाओ। वरना तुम इसी बंधन में बंध जाओगे कि वो वाला अनुभव नहीं मिल रहा, वो वाला ज्ञान नहीं मिल रहा, वो वाला रस नहीं मिल रहा। आध्यात्मिक मनोरंजन करने बैठा है क्या, गुरु जी डांट, फिल्म चल रही है क्या बेटा, ये फिल्म अच्छी और वो फिल्म बेकार, नहीं खूब डांटते, बस तू बैठ, बैठ चुपचाप, कोई भेद दृष्टि नहीं, शांत स्थिर, खत्म, तो अपने को कुछ रखना ही नहीं है ना? बहुत बढ़िया भैया, सुंदर, लेकिन आपके बहुत भाव ही को बढ़िया। प्रणाम कर, मैं आपका भाव समझ गया था, लेकिन क्या होता है ना, कई बार वो व्यक्तिवादी ना हो जाए, इस दृष्टि से मैंने ये निवेदन किया, ताकि भूल चूक माफ करिएगा जय हो, धन्यवाद। जय गुरुदेव, धन्यवाद, प्रणाम। आशीर्वाद, धन्वंतरि प्रणाम, प्रणाम। प्रणाम। वो कर लेगी उनकी, हाँ हाँ। चलिए महाकाल से प्रार्थना करते हैं कि काल काल हर, हर, कष्ट कष्ट हर, हर, दारिद्र्य हर, दुख हर। नमः पार्वती पते हर हर महादेव की जय।
सबका मंगल हो, सबका मंगल, सबका मंगल।